अंग्रेजों के दलाल थे, उनके सामने कुर्सी पर, खाट पर नहीं बैठा करते थे, चौकी पर नहीं बैठा करते थे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने उन्हें खाट, चौकी और कुर्सी देने का काम किया, उस पर बैठाने का हक दिया। जब 90 में मुख्यमंत्री बने तो देश के गरीबों को हक दिलाने का, आवाज दिलाने का रहे हैं। जो अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों के मुखबिरी किया करते थे, आज देश पर राज कर रहे हैं, तो उनका विचार कैसे होगा? वो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ थे, मनुवादी के पोषक थे, वैसे लोग का हिंदुस्तान पर राज हो रहा है। जो महात्मा गांधी के हत्यारे थे, नाथूराम गोडसे, जिन्होंने हत्या किया था महात्मा गांधी का, उनके ये पुण्यतिथि मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, वैसे पार्टी का आज देश में कब्जा हो गया है। इसलिए संविधान खतरे में है। जो जानकारी मिली है भीतरिया, आरएसएस के द्वारा नया संविधान लिखी जा रही है, और खुदा ना खास्ते अगर 24 में बीजेपी आती है तो ये संविधान खत्म होगा। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो हमें अधिकार मिला है, आरक्षण मिला है, शिक्षा लेने का अधिकार मिला है, सारे अधिकारों से वंचित कर इस देश में दूसरा संविधान लागू करने का काम करेगा। इसलिए परिचर्चा केवल कार्यक्रम नहीं है कि आप आए, आपको अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया और नाश्ता करके फिर घरे चले गए। ये चर्चा गांव गंवई में भी होना चाहिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जब 90 में मुख्यमंत्री बने तो देश के गरीबों को हक दिलाने का, आवाज दिलाने का काम किया, उसको सम्मानित करने का काम किया। पहले ये लोग जो अंग्रेजों के दलाल थे, उनके सामने कुर्सी पर, खाट पर नहीं बैठा करते थे, चौकी पर नहीं बैठा करते थे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने उन्हें खाट, चौकी और कुर्सी देने का काम किया, उस पर बैठाने का हक दिया। इसलिए सभी लोग से मैं आग्रह करूंगा, समय रहते इस संविधान की रक्षा करनी है। जो बहरूपिया लोग देश पर कब्जा किए हुए हैं, जो अंग्रेजों के दलाली किया करते थे, वो देश पर काबिज है। ऐसे लोगों को देश से भगाना पड़ेगा। यह बिहार बहुत ही क्रांतिकारी जगह है। देश की आजादी 1942 में यहीं से शुरू हुआ था, चंपारण से। गांधी जी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। और यही बिहार है जहां आपातकाल जब लगा था, इमरजेंसी लगा था, आजादी के बाद इमरजेंसी लगा था, यही बिहार है जहां जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में लालू यादव जैसे स्टूडेंट लीडर पैदा हुआ और इस देश में दूसरी आजादी मिली हमें, इमरजेंसी हटाकर। और तीसरी आजादी की लड़ाई जो अंग्रेजों के दलाल बैठे हैं, उनको भगाने के लिए इस बिहार से ही बिगुल बजा है। और बिहार समाजवादियों का गढ़ रहा है, और समाजवादी जब जब करवट लेते हैं देश में परिवर्तन होता है। साथियों, बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है देश में परिवर्तन होता है। इसलिए हमारे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार
और बिहार के उप मुख्यमंत्री नौजवानों के आइकॉन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर ये दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पूरे देश में विरोधी पक्ष के लोगों को एक मंच पर लाने का कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं, सफलता भी मिल रही है। अगर एक मंच पर नहीं आते हैं तो देश में जो परिवर्तन की हवा बह रही है उस हवा को और तेज करने के लिए विपक्षी एकता की आवश्यकता है। इसलिए नौजवानों, देश बचेगा या बटेगा, दो ही हो सकता है। देश या तो बचेगा और नहीं तो विभक्त हो जाएगा, देश का बंटवारा हो जाएगा।